जय जाट। सभी जाट भाई और बहनों को नमस्कार। आज हम आपके सामने मद्र जाट गोत्र की हिस्ट्री लेके आए हैं। वो इस प्रकार है। ये भी एक प्राचीन गोत्र है। इतिहास के अनुसार ये गोत्र शिवी जनपद के राजा शिवी की एक शाखा के रूप में ही जाने जाते हैं। शिवी के दो पुत्र हैं, दो पुत्र थे, जिसमें एक का नाम मद्र और दूसरे का नाम केकय था। मद्र से भी इस गोत्र का निर्माण हुआ है। इस गोत्र के प्रमुख पहचान तब मिली जब पांडु की शादी इस गोत्र की कन्या माद्री से हुई। इसके बाद महाभारत में भी इस संबंध गोत्र के लोगों का कई बार जिक्र आता है। आजकल इस गोत्र को भी मदेरने अथवा मदेरना नाम से जाना जाता है। भाषा भेद के कारण कई जगह इस पर गोत्र के लोग मदेरना, मद्रक, मद्र, मदेरना, मादन, मद आदि नामों से जाना जाता है, लेकिन असल में सभी जो मेन है नाम ये गोत्र मद्र ही है। मदेरना वगैरह जितने भाई हमारे ये। एक इतिहासकार का मानना है कि मद्र जाट नहीं है। मद्र केवल जाट जाति का एक टुकड़ा मात्र है, जिन्हें पूर्ण रूप से जाट नहीं माना जा सकता। जाट तो एक संघ मात्र है, जिसका समय समय पर अलग अलग लोग धर्म शामिल होते चले गए। इस प्रकार इतिहास के घटनाक्रम में मद्रों ने भी जाट संघ से जुड़ गए और अपने आप को जाट कहने लगे। ये लोग शिवी जाट के पश्चिम में रहते थे। शिवी जाटों के पश्चिम में रहते थे। इसी कारण शिवियों की भांति ही मद्र भी उसी नर कहे जा सकते हैं। चीवान और रावी नदी के बीच के प्रदेश में मद्र लोगों की राजधानी थी, जिसे साकल नगरी के नाम से जाना जाता था, जबकि आजकल इसे सियालकोट के नाम से जाना जाता है। अगर हम रामायण काल के इस गोत्र की खोज करते हैं तो पता चलता है कि सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए वानर सेना को उत्तर दिशा में जाने को कहा था। उसी दिशा में वानर सेना मद्र वंश के शासक के पास पहुंची थी। मद्र देश के राजा शल्य ने की बहन माद्री नकुल और सहदेव की माता थी। महाभारत के 18वें दिन महायुद्ध में भी एक सेनापति का वर्ण मिलता है, जिसका नाम मद्रराज शल्य लिखा मिलता है। शल्य को महाप्रतापी, तुल्य बलशाली और घोड़ों को चलाने में श्री कृष्ण से भी चतुर, गदा युद्ध में भीम के समान निपुण माना बताया गया है। मद्रराज शल्य अनेक मद्रवंशी क्षत्रियों के साथ वचन किया था कि वह दुर्योधन की ओर से युद्ध में भाग लेगा। इसी कड़ी में वह कर्ण का सारथी बना था। जानकारी के अनुसार सिकंदर जब व्यास नदी के तट पर पहुंचा तो उनके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। व्यास के आगे शक्तिशाली क्षेत्रीय योद्धा गोत्र के लोगों का साम्राज्य था। इसकी महानता और वीरता को सुनकर यूनानी का साहस टूट गया और उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तब सिकंदर की सेना झेलम के रास्ते वापस गई तो उन्होंने सिंध प्रांत और बलूचिस्तान के रास्ते होते हुए वापसी का रास्ता अपनाया। सिकंदर की सेना से पकपपर जाटों के घमासान युद्ध हुए। उस समय दक्षिणी पंजाब में मालवा, शिवी, मद्र, शूद्रक गोत्र के जाटों ने सिकंदर की सेना से भयंकर युद्ध करते हुए सिकंदर को घायल तक कर दिया था। कई जगह पर तो जाटों ने अपने बच्चों को आग के हवाले कर यूनानियों से पूरी शक्ति से युद्ध किया। इसी समय सिकंदर को एहसास हो गया था कि भारत को जीतना कोई आसान काम नहीं है। जब हम 15वीं शताब्दी के लोधी के समय पर नजर डालते तो पता चलता है कि मुसलमान जाट के रूप में ये लोग पटियाला में बसते थे। मुसलमान धर्म स्वीकार करने के बाद सिखों ने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद इन्हें पटियाल छोड़कर सरस्वती नदी के किनारे पेहवा नामक स्थान पर जाकर बस गए। ये लोग मडान नाम से जाने लगे। पेहवा और थानेसर के बीच मूर्तिजापुर में इन मद्रों का एक किला आज भी मौजूद है, जो कि खंडर हो चुका है। करनाल रियासत में मढ़ाल मद्रों के 1550 गांव पर राज करते थे, जबकि कुरुक्षेत्र के समीप 12 हिंदू जाट मद्रों के गांव आज भी विराजमान है। नुक्कड़ तहसील सहारनपुर में मद्रों के 24 गांव हैं, जिसमें रानीपुर, भादी, शुक्रताल प्रमुख रूप से गिने जाते हैं, जबकि मुरादाबाद में मदेरने नाम के मद्र, रामपुरा, धनपुर, माकले, अलानपुर, कमासपुर, कासमपुर, मुबारकपुर, झिलचपुर आदि गांव हैं। रानीपुर, बागी और शुक्रताल में चौधरी हरीशचंद्र मद्र ने
मुजफ्फरनगर जाटों को शिक्षा दीक्षा के लिए एक आश्रम भी बनाया था, जो आज डिग्री कॉलेज के लिए मशहूर है। इस गोत्र के प्रमुख समाज सेवी की बात की जाए तो परशुराम मदेरणा का नाम नजर आता है, जो राष्ट्र के लिए थे और हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बड़े स्तंभ थे। इसी के साथ भाइयों, ये हिस्ट्री थी मद्र की। आप सबसे निवेदन है, कोई गलती रहेगी तो कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद, इजाजत लेते हुए जय जाट।